क्राइम रेट को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नीचे चला गया है, लोग नहीं मानते। अगर चोरी की वारदात होती है, डकैती की वारदात होती है, तो एसएचओ मुकदमा दर्ज करने से थोड़ा सा परहेज़ करता है। आपके इल्म में ये बात आती है या लोगों की बात का आप कैसे जवाब दे पाए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारा कुछ ऑनलाइन है। पहले मैनुअल होता था, कहीं पे कोई अगर एप्लीकेशन लेके बैठा हुआ है और उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, मैं उसको सुपरवाइज़ नहीं कर सकता था। ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं है। ठीक है। 15 की कॉल जिसकी भी वारदात होती है वो रजिस्टर्ड है। तो जब आ जाती है तो रिकॉर्ड में मेरे पास भी आ जाती है। वो आईजी साहब से लेकर नीचे हर ऑफिसर तक पड़ी हुई है। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें सब कुछ मौजूद है। आई कैन सी एवरीथिंग। ठीक है। वो हमारा एक डैशबोर्ड आता है तो उसमें मौजूद है। उस 15 की कॉल के ऊपर टाइम फिक्स है, एसओपी है जो सिप्स की, जो अपने अभी थानों का जिक्र किया है, उसमें उनके टाइम पीरियड दिया गया। उस टाइम से आगे एफआईआर डिले हो ही नहीं सकती। बहुत सारी एफआईआर्स जो लोग क्लेम करते हैं उसकी वजह वो वाली टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल नामजदगी है, किसी की गलत नामजदगी है या कोई और उसमें इशू आ गया है, तो वी नीड टू डू जस्टिस। तो फिर उसमें हम इंक्वायरी करने में टाइम लेते हैं, वो भी अल्टीमेटली एफआईआर होनी होती है। एफआईआर अब नहीं रुकती, ये मैं बिल्कुल क्लेम से कह सकता हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी एफआईआर नहीं हुई वो बिल्कुल मेरे पास आए और मैं इसमें मैं भी देखूंगा कि कहाँ पे इशू है। 110% हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये 3 लेवल पे सुपरविजन हो रही होती है। एक हर जो एसपी का ऑफिस है वहाँ पे ऑप्स रूम है, वहाँ पे सुपरविजन होती है, मतलब वहाँ पे एफआईआर्स करवाई जाती हैं। फिर डीआई साहब ऑपरेशन का ऑफिस है। डीआई साहब ऑपरेशन का जो ऑफिस है, यहाँ पे हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म है। उसमें हर जो कॉल आती है उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई, विद इन टाइम हुई है कि नहीं हुई, उसकी डिटेल आती है, उसको ली जाती है। अगर कोई डिले करे उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है। सो ये, और तीसरा फिर अल्टीमेटली आईजी ऑफिस भी कर रहा होता है। सो ये हर जगह पे सुपरवाइज होने की वजह से इसकी सुपरविजन बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि कोई एफआईआर मिस हो जाए। अगर कहीं पे कोई एफआईआर मिस हो किसी की, यकीनन हम पब्लिक के लिए हैं, तो मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा लोगों से कि वो ज़रूर हमारे पास आएँ और हमें बताएं, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन भी करेंगे जो इसमें जो बंदा इसमें शामिल है, और एफआईआर भी की जाएगी। ठीक है। अली साहब, असले की नुमाइश पे कितना सख्त कानून एक्टिव है, कितने एफआईआर जो हैं वो दी जा रही हैं? अगर किसी के पास असला हो तो पुलिस का क्या बुनियादी तौर पे काम है कि फौरी तौर पे क्या करते हैं और मुकदमा कैसे दर्ज होता है? देखिए जी, जो असला है उसकी नुमाइश बिल्कुल अलाउड नहीं है एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल्स। उसमें जिसके पास लाइसेंस नहीं होता या उसका लाइसेंस लाइक इज़ एक्सपायर्ड, तो अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन किया जाता है। स्पेशली आगे क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कल भी हमने वर्दी सीसीपी साहब के साथ मीटिंग हुई, तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स कि इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, और कर रहे हैं हम पकड़ते हैं, एफआईआर देते हैं, और उस एफआईआर के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है। फिर आगे ये दिस इज़ अप टू कोर्ट कि वो उसका क्या डिसीजन करती है, बट लॉ इज़ देयर और वी टेक एक्शन। ठीक है। अली साहब, असला लेकर, आतिशी असला लेकर किला गुजर सिंह पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने एक ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ पे 30 लाख रुपए की चोरी की वारदात होती है, और जो लोग हैं वो बड़ी गन्स उनके पास हैं। यकीनन वो गाड़ी पे आए होंगे, असला लेके आए होंगे, नहीं चेक हुआ, ओवरलुक हो गया, नहीं पकड़े गए। तो ऐसे तो चोरियां अब ये भी हो रही हैं कि असले के साथ चोरी की वारदात होती हैं। इसी तरह से कैंट डिवीजन में एक आम आदमी के घर पे फायरिंग की जाती है। रात के वक्त नकाबपोश लोग आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ों में आपको ये नहीं लगता कि पुलिस की थोड़ी नेग्लिजेंसी? देखें जी, ये जैसे आपने अभी कहा है, इट्स अ सोसाइटी और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्राइम होना और क्राइम को फ़ाइट करना। क्राइम को फ़ाइट हम एक पूरे मैकेनिज़्म के साथ और पूरी फोर्स के साथ कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और 24/7 हम इस पे करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट मेन ड्यूटी ऑफ पुलिस। वी डू दैट। और कहीं वारदात अगर हुई है, होती है, तो उसके पीछे जाया जाता है। पहले तो हम प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने कहा, पेट्रोलिंग करते हैं। फिर अगर वारदात हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। शायद आपके इल्म में हो कि लाहौर में कोई भी इम्पॉर्टेंट केस बाकी नहीं है, तमाम के तमाम ट्रैक हुए हैं, तमाम के तमाम डिटेक्ट हुए हैं, तमाम के तमाम को चलान किया गया है, और तमाम कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों ब्रांचेस, चाहे वो प्रिवेंशन की है, चाहे वो डिटेक्शन की है, हर तरफ काम हो रहा है। कहीं कोई फायर करता है, उसके खिलाफ भी अकॉर्डिंगली एक्शन किया जाता है और पुलिस पहुँचती है। तो ये सोसाइटी को चाहिए कि इसको करे कि क्राइम
की तरफ ना जाए, रगबत ना हो। अगर कहीं पे कोई सोसाइटी कर मतलब इसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सोसाइटी के मेन जो एक लॉ रूल है उससे डिविएंट होते हैं, उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है। और मैंने कहा कि जैसे फिगर्स हमारे ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि क्राइम, फायरिंग, हर चीज़ अंडर कंट्रोल है।